नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? मजे में है ना? आज मैं आपको कथनी और करनी के बारे में बताने वाली हूँ। मित्रों, कथनी और करनी, कथनी का अर्थ है कहना, करनी का अर्थ है करना। ये दोनों शब्द जो हैं वह क्रिया यानी कि व्याकरण की भाषा में इसे क्रिया कहते हैं, कथनी और करनी। कथनी यानी कहना, मैंने बताया आपको। करनी यानी करना। कथनी यानी कि जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं उसे कथनी कहते हैं, और करना यानी कि जो हम कहते हैं फिर उसे वह कार्य में लेते हैं, करते हैं, उसे हम करनी कहते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग हमारे सामने आ जाते हैं, उसमें हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊं कि भाई सभी को कल गृह कार्य करना है, जो मैंने गृह कार्य आपको दिया है वह मुझे कल दिखाना है, तो आप सभी कहेंगे हाँ दीदी हम कल दिखा देंगे। परंतु कथनी तो आपने कर दी कि हम कल गृह कार्य दिखा देंगे, कथनी आपने की। परंतु फिर दूसरे दिन जब आप सभी आते हैं और मैं पूछती हूँ चलो किसने गृह कार्य किया बताओ, तो आप सभी में से 2-3 व्यक्ति खड़े होंगे। तो यहाँ क्या हुआ? कथनी करनी में अंतर पाया जाता है। आपने जो कहा वैसा आपने कार्य नहीं किया, यानी कथनी और करनी में अंतर मिलता है। तो कथनी किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। और समझने के लिए कई सारे उदाहरण हैं, और ऐसे उदाहरण हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग ऐसे हुए हैं, हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग घटे हैं जिसमें कथनी और करनी में अंतर मिलता है। कई बार जाने अनजाने में भी हम कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर कथनी और करनी में अंतर दिखाते हैं। मित्रों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने वाणी और बुद्धि दी है, और इसी वाणी और बुद्धि से हमें हमेशा अच्छे कार्य करने हैं। क्योंकि जब हम कथनी और करनी में समानता रखेंगे तभी हम संसार में मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम कुछ करेंगे और उसी के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में गलत बातें करेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, है ना। लेकिन अगर हम जो कहते हैं वही अगर हम कार्य में लें तभी हमें संसार में, दुनिया में, समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारी किताब में हैं जो कथनी और करनी के दोनों में अंतर पाया जाता है। कथनी और करनी में कई सारे उदाहरण हैं, उसे देखकर उसे समझें और हमारे जीवन में उतारें कि हमें इस तरह कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना है, बल्कि कथनी और करनी हमेशा समान रखनी है। क्योंकि कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सन्मान। तो आओ चित्र के साथ हम ये सारे उदाहरण देखें और समझें। इकाई 4, कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी उत्तम। मित्रों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे वाणी और बुद्धि दोनों मिले हैं, इसीलिए वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है। उसे कई गुणों से संवारा है। मनुष्य के अंदर कई सारे गुण पाए जाते हैं, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति, गुणों की खान यानी बहुत गुणी, गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति
कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। अर्थात कि व्यक्ति जो कार्य करता है और वह जब पकड़ा जाता है तो वह अपनी गलती को सुधारने की बजाय अपनी गलती को छुपाता है और हकीकत छुपाकर जो बात नहीं है वह बताता है, यानी कि वह उसे गलत बता देता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। इस चित्र को देखो, एक पार्क का चित्र है जहाँ एक सज्जन खड़े हैं। उन्होंने यह पार्क में बहुत सारे पौधे लगाए हैं और खुद एक तख्ती भी लगा दी, फूल तोड़ना मना है। मित्रों, ऐसी तख्ती आपने कई स्थानों पर देखी होगी। बाग बगीचे में तो अक्सर हमने देखा है कि वहाँ ऐसी तख्ती लगी होती है कि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि वहाँ जो लोग आते जाते होते हैं वह फूल को तोड़कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों पर ऐसी सूचनाएं लिखी होती हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। पार्क यानी बगीचा। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी पंक्ति, रोपा यानी लगाना, बोना। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती का अर्थ है लकड़ी या धातु से बनी एक पट्टी। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। सज्जन यानी एक अच्छा व्यक्ति, एक भला आदमी। जल्दी यानी शीघ्र, फौरन, तुरंत। जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। शर्म यानी लज्जा। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान करना निषेध है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो। आपने कहाँ कहाँ ऐसे वाक्य देखे हैं? तो अस्पतालों में, ट्रेन में, बसों में, है ना, पेट्रोल पंप पर हमने ऐसे वाक्य देखे हैं। तो धूम्रपान करना निषेध है। निषेध यानी मनाही। ऐसे स्थानों पर कई सारे लोग होते हैं और धूम्रपान से लोगों को हानि पहुंचती है, इसीलिए ऐसे स्थानों पर लिखा होता है धूम्रपान निषेध है। मित्रों, एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। यात्री यानी मुसाफिर। बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर यानी परिचालक, कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। कैबिन यानी ड्राइवर के बैठने की जगह। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यहाँ देखो मित्र, यह बस का चित्र है और कंडक्टर खुद सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। मित्रों, इस प्रसंग से आप देख सकते हैं कि कथनी और करनी में किस तरह अंतर पाया जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सबको लागू होते हैं, परंतु हम जानते हैं कि सभी नियम सभी के लिए होते हैं। परंतु यहाँ जो कंडक्टर है वह ऐसा मानता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं बस में, वे सब यात्रियों के लिए हैं, न कि कंडक्टर के लिए, यानी कि हमारे लिए।
परंतु जो भी नियम हो वे सभी को लागू होते हैं। यहाँ इस तरह कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। यहाँ पर भी इस प्रसंग में देखो, कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि जो भी नियम होते हैं वह दूसरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। परंतु ऐसी मानसिकता रखने वाले समाज में सम्मान नहीं पा सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न यानी तल्लीन। कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। माह यानी महीना। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया। तपाक से जवाब देना यानी तुरंत उत्तर देना। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मुस्कान यानी हंसी, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ढंग यानी तरीका। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी इंतजार। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। इस चित्र में देखो, दादाजी यहाँ बीच में चले गए हैं और यहाँ एक लड़का खड़ा है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ खड़े हो गए। तरफ यानी ओर। एक और खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे मित्रों? क्योंकि दादाजी ने क्या सिखाया था कि हमेशा अपनी बारी, अपनी प्रतीक्षा का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मित्रों, कथनी और करनी जब समान रहेगी तभी हमें जगत में, दुनिया में सम्मान प्राप्त हो सकता है।